निर्धनता के प्रकार पहला क्या होगा बताइए? सापेक्ष गरीबी। रिलेटिव पॉवर्टी। क्या होता है सापेक्ष गरीबी? सॉरी, अंबानी की तुलना में आप करोगे? अब वैसे क्या कहते हैं, बिहार में भी तो बहुत छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे। नहीं, वो तो ऑब्वियस सी बात है, गरीब है। नहीं, आप समझे नहीं थे। कल तो क्लास में डिस्कस किया था मैंने। कल नहीं डिस्कस किया था? बताएंगे कुछ, आप क्या समझे थे? सापेक्ष गरीबी से आप क्या समझते हैं? जो भी जो जानते हैं आप बताइए थोड़ा बहुत। सापेक्ष गरीबी में आएगा। हाँ बताइए, सही बता रहे हैं आप, बताइए, बताते जाइए। न्यूनतम आवश्यकता का फुलफिल ना कर पाना, यानी आप बोल रहे हो कि वो सापेक्ष गरीबी में आएगा। यानी न्यूनतम आवश्यकता से भी कम हो जाना। आप बताओगे आप लोग? नहीं? अच्छा, कैसे? कल किसी ने पूछा था हम, सापेक्ष क्या होता है, उसका अर्थ बता दो। नहीं, आप लोग नहीं समझे थे या सुने नहीं होंगे सही से। आप लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, तब चीजें क्लियर होंगी। एग्जैक्टली जैसे मान लीजिए, अभी अन अकेडमी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है? जैसे पीडब्ल्यू का नाम सुना है, फिजिक्स वाला का, वो यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न बन गया है इंडिया का, ठीक है? यूनिकॉर्न समझते हैं ना, कि उनकी वैल्यू जो भी हो, यानी यूनिकॉर्न होने के लिए चाहिए कि $1 बिलियन, ठीक है? उतना से ज्यादा की एसेट्स हो गई किसी भी छोटी छोटी इंडस्ट्री की, तो वो हो गया यूनिकॉर्न, ठीक है? अब उसका जो भी फाउंडर है पीडब्ल्यू का, एक्स मान लेते हैं, ठीक है? इसका फाउंडर है एक्स, ठीक है? लेकिन ये बंदा क्या है? अच्छा, ये जो है $1 बिलियन, समझ रहे हैं आप? 1 बिलियन मतलब अरब, ठीक है? डॉलर मतलब $1 में ही आ जाता है 80 रुपया 83 रुपया। उसको आप कन्वर्ट कर लो तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये जो 1 बिलियन, अभी इसका एसेट्स है ना लगभग 8000 करोड़, टोटल का कैपिटल है, इसका पूंजी है 8000 करोड़, ठीक है? अब आप ये बताइए कि यह यहाँ का जो ये जो फाउंडर है एक्स, ये यदि आकाश अंबानी के पास बैठेगा, अंबानी परिवार का बच्चा है आकाश, उसके पास ये बैठेगा तो उसकी तुलना में ये अपने आप को कहाँ देखेगा? अमीर देखेगा या उसके समकक्ष देखेगा या गरीब देखेगा अपने आप को? नहीं समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? यानी उसके समकक्ष में ये अपने आप को क्या फील करेगा? गरीब। क्योंकि इसके पास 4 व्हीलर है, हो सकता है कि इसके पास फॉर्च्यूनर हो, BMW हो, मर्सिडीज हो, जगवार हो, लेकिन ये देखता होगा कि यार इसके पास पर्सनल जेट नहीं है। यदि इसको दावोस जाना पड़े, लंदन जाना पड़े, तो पर्सनल जेट नहीं है इसके पास। यहाँ आकाश के पास क्या है? अंबानी के पास पर्सनल जेट है, Z+ की सिक्योरिटी है, बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। यानी ये कैसा बिल्डिंग है कि 40-50 लाख उसकी पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, ठीक है? तो उसकी तुलना में वो अपने आप को कहाँ देख रहा है? गरीब देख रहा है। लेकिन हम लोगों के तुलना में ये जो यूनिकॉर्न वाला है, ये गरीब है या अमीर है? हम लोगों की तुलना में बहुत अमीर है। नहीं समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ये जो बंदा है, इसका फाउंडर, ये रिलेटिव पॉवर्टी कहलाएगा इसके सापेक्ष, यानी अंबानी के सापेक्ष। समझ रहे हैं? तो ये समस्या सबसे ज्यादा, रिलेटिव पॉवर्टी सबसे ज्यादा कहाँ होगा? भारत में।
विकसित देशों में होगा ना, क्योंकि वहां पे न्यूनतम, जैसे निरपेक्ष गरीबी हुआ कि जो आदमी अपनी मूलभूत आवश्यकता की भी पूर्ति ना कर पाए, वो हो गया निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष मतलब आप समझ लीजिए कि चरम, एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब चरम गरीबी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी को ही बोलते हैं निरपेक्ष गरीबी या चरम गरीबी, परम गरीबी। निरपेक्ष गरीबी हुआ कि जो रोटी कपड़ा मकान भी ना पूरा कर सके, वो हो गया निरपेक्ष। ठीक है, वो नहीं सोच पाएगा कि हम रिबॉक का शूज पहन ले, एडिडास का शूज पहन ले, मोंटे कार्लो का ब्लैंकेट ले। ठीक है, वो नीचे में ही वो ये सोच रहा होता है कि कोई पॉलिटिशियन या कोई सोशल वर्कर आए, गांधी मैदान में जो लोग सो रहे होते हैं कहीं भी फुटपाथ पे, तो वो उनकी अपेक्षा ये रहती है कि कोई भी वो 100 रुपया वाला कम्बल आके दे जाता तो ठंड कट जाती है अच्छे से। ठीक है, क्योंकि वो निरपेक्ष गरीबी का शिकार है। समझ रहे हो आप? तो निरपेक्ष गरीबी सबसे ज्यादा कहां होगा? लिस्ट डेवलप्ड कंट्री में ना, यानी जो अल्प विकसित देश है, भारत में होगी निरपेक्ष गरीबी। लेकिन इस टाइप की जो पॉवर्टी है, जैसे ये फाउंडर है एक्स, इसके पास BMW है, मर्सिडीज है, लेकिन फिर भी वो अपने सर्किल में एक ऐसे आदमी के पास जाता है जहां उसको लगता है कि यार इसके पास तो जेट है, पर्सनल जेट है। जेट समझ रहे हैं ना, विमान। ठीक है, पर्सनल जेट है और मेरे पास तो BMW ही है। लेकिन जब यदि यहाँ फुटपाथ पे सोने वाला है तो उसके पास साइकिल भी नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? यानी रिलेटिव पॉवर्टी होगा विकसित देशों में, अमेरिका में, यूरोप में के कुछ, कि वहाँ न्यूनतम आवश्यकता की जरूरत ही नहीं है। वो सब तो है ही, बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, लेकिन फिर भी जब वो टेस्ला के मालिक एलन मस्क के पास जाता है तो सोचता है कि यार इसके पास ऐसी सुविधाएं हैं, ये सेकंड में लाखों करोड़ रुपया कमा रहा है पर सेकंड। ठीक है, हम तो मेरी जिंदगी खप जाती है, हम करोड़ रुपया देख भी नहीं पाते। गांव में देख पाता है क्या? रामलाल सेवालाल जो है वो अपने बच्चे की फीस नहीं भर पाता है। आप लोगों को पता होगा, यदि आप लोग देखेंगे तो वो सोच भी नहीं पाता है कि एक सेंट जेवियर्स टाइप का स्कूल होता है, अच्छी स्कूलिंग हम अपने बच्चे को प्रोवाइड कर सकें। राइट? तो ये समस्या सबसे ज्यादा रिलेटिव पॉवर्टी होगा डेवलप्ड कंट्री में, क्योंकि वहां पे एलन मस्क है। ठीक है, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप है, यानी ट्रंप टावर, ट्रंप का बिजनेस है ना, आप लोगों ने नाम सुना होगा ट्रंप टावर। तो ट्रंप बच्चे जब क्या कहते हैं, एलन मस्क के पास बैठता होगा कभी कॉफी में या कुछ में भी, किसी पार्टी में गया, तब वो सोचता होगा कि यार बताओ इसके पास कितनी बेहतरीन, मतलब सारा को सिस्टम है, सब कुछ है इसके पास, और मेरे पास तो कुछ नहीं है, मतलब इसके कंपैरिजन में। लेकिन इंडिया के बिजनेसमैन की तुलना में वो कहाँ है अच्छी स्थिति में। ठीक है, इंडिया का बिजनेस मतलब ये छोटी छोटी बात हम की, मतलब अंबानी अडानी से मत उसको उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेना है। ठीक है, वो लोग तो एग्जैक्टली ऑब्वियस सी बात की बहुत ही ऊपर में है, यानी अमीरी की वो बिलियनर्स है। अभी हम लोग निर्धनता रेखा को देख लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे इस टॉपिक पे। ठीक है, एक पॉवर्टी लाइन है, जैसे पॉवर्टी लाइन है ना, जैसे जिस आधार पे हम लोग, हमारे यहाँ मेजर किया जाता है कि इससे नीचे, इस रेखा से नीचे यदि इस आवश्यकता को भी ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो ये गरीब है। ठीक है, यानी पॉवर्टी लाइन बोलते हैं ना इसे। एब्सोल्यूट पुअर, चरम गरीब, चरम गरीब या पूर्णतया गरीब, एब्सोल्यूटली पुअर। वेरी पुअर, यानी ये हो गया पूर्णतया गरीब, ये हो जाएगा अत्यधिक गरीब, ये होगा पुअर यानी गरीब।
यानी ये हो गया पीएल, पॉवर्टी लाइन, यानी ये निर्धनता रेखा हो गया। यानी इससे इधर जो है ना, जो सबसे लास्ट कॉर्नर पे है वो पूर्णतया गरीब है, वो दूसरे पे आश्रित रहता है कि कोई रोटी आके भी हमको दे दे, यानी वो खुद अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाने की स्थिति में, कंप्लीट गरीबी की अवस्था में है। थोड़ा बहुत और कोई आदमी क्या है कि जो थोड़ा उससे ऊपर है, यानी जो रोटी का किसी तरीके से जुगाड़ कर ले जाता है, ठीक है, वो आ जाएगा वेरी पुअर। वेरी पुअर, लेकिन समाज में कुछ ऐसा तबका है कि वो नहीं सोच पाता है कि हम अपने बच्चे को आईआईटी दिल्ली या आईआईटी की तैयारी करा सकें, ठीक है, अच्छी स्कूलिंग कर सकें, तो वो सब आएगा इस केस में पुअर। यहां पे जो आएगा वो होगा नोट सो पुअर। पुअर यानी गरीबी रेखा के बिल्कुल निकट है लेकिन इस साइड है, थोड़ी बहुत ये मूलभूत आवश्यकता अपनी पूरी कर ले जाता है। इसके बाद क्या आएगा, कौन सा वर्ग आएगा बताइए? यानी मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग। अब कौन सा आएगा बताइए? अपर मिडिल क्लास। इसके बाद आ जाएगा द रिच। इसके बाद आ जाएगा वेरी रिच। इसके बाद भी दो आएगा, मिलियनोर और बिलियनोर। मिलियन, बिलियनोर्स और मिलियनोर्स। मिलियनोर्स समझते हैं ना, यानी 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है ना, और बिलियन मतलब 1 बिलियन मतलब 1 अरब 100 करोड़। तो ये है हमारे यहाँ ये स्थिति। अब आप लोग अपने अपने आधार पे तय कर लीजिएगा। बिलियनोर्स, पीएल मतलब पॉवर्टी लाइन, ये निर्धनता रेखा है, यानी इससे इधर जितने हैं वो सब क्या है, वो गांव में जो रामलाल वाला लोग हैं उनकी स्थिति है। इवन हम भी, आप लोग ये मत समझ लेना कि हाँ बताइए। तो जो भी इस लाइन से इधर हैं, यानी एब्सोल्युटली पुअर है, बहुत दयनीय स्थिति में जी रहा होता है वो बंदा, ठीक है, अपनी मूलभूत आवश्यकता के लिए भी वो किसी दूसरे पे निर्भर है। तभी तो वो देखेंगे कि आप सोसाइटी में एक ऐसा क्लास है कि जानवर मरता है तो उस जानवर के लिए भी वो क्या करता है, आप मतलब वो चमड़ा वो छीलता था, फिर उसको मार्केट में बेचने का काम करता था, सुखाता था, ठीक है। गांव में आप लोग देखे होंगे या देखे होंगे, हम लोगों ने देखा है कि पहले जब गांव में एक सामूहिक आयोजन होता था, भोज होता था, तो पत्तल जो फेंक दिया जाता था, तो एक क्लास ऐसा आज का कि उसको आता था वो मॉर्निंग में, अगले दिन अर्ली मॉर्निंग, और उस पत्ते में जो कुछ भी जूठा उठा आप लोगों का रहता था उसको वो चुन के ले जाता था अपने घर में खाने के लिए। ये एक ऐसा भारत भी है हमारे यहाँ, ठीक है, और एक ऐसा भारत भी है कि हम अपने आप को दिखाते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम कोई गुरु बनने नहीं जा रहे हैं, पहले हमारे यहाँ जो रामलाल को जो भोजन नहीं मिल रहा है वो मिले, उस पर काम होना चाहिए बजावते। अब मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, द रिच और वेरी रिच, देखो अब इसकी कितनी कैटेगरी है, ठीक है। यहाँ पे सब हैं ये जगुआर, मर्सिडीज, BMW जेट वाले। अब इसके तुलना में अब ये देखो, तब मिडिल क्लास जो लोग हैं, यहाँ का आदमी जब इस आदमी के साथ बैठता होगा तो थोड़ा सा इन्फीरियर फील होता होगा ना इसको,
तो इसीलिए ये हो गया रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्ष गरीबी। अब समझ रहे हैं? यहां पे इसको थोड़ा ना रोटी की दिक्कत है, रोटी की दिक्कत इसे भी नहीं है, आवाज की दिक्कत इसे थोड़ी है। इसके बाथरूम में भी लगा हुआ है फर्स्ट क्लास। इसके यहाँ जो वो स्वीपर है वो भी एसी में, वो भी बीएमडब्ल्यू पे घूम रहा होता है। ठीक है, बीएमडब्ल्यू तो मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूं आप लोगों को, समझ रहे हैं? निरपेक्ष गरीबी हुआ कि खाद्यान्न का संकट है उसके साथ, जो गरीबी की परिभाषा है वही हो गया निरपेक्ष गरीबी की परिभाषा, यानी वो मूलभूत आवश्यकता की भी पूर्ति नहीं कर पा रहा। अब थोड़ा लिख लिया जाए, लिखा जाए, लिखिए सापेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता से आशय सापेक्ष निर्धनता से आशय विभिन्न वर्गों कौमा प्रदेशों या दूसरे देशों की तुलना में सापेक्ष निर्धनता से आशय विभिन्न वर्गों कौमा प्रदेशों या दूसरे देशों की तुलना में पाई जाने वाली निर्धनता से है। जिस देश या वर्ग के लोगों का जीवन, जिस देश या वर्ग के लोगों का जीवन निर्वाह स्तर जिस देश या वर्ग के लोगों का जीवन निर्वाह निम्न स्तरीय होता है, लो लेवल, निम्न स्तरीय होता है, कौमा वे उच्च निर्वाह स्तर के लोगों या देश की तुलना में सापेक्ष रूप से वे उच्च निर्वाह स्तर के लोगों या देश की तुलना में सापेक्ष रूप से निर्धन माने जाते हैं। सापेक्ष मतलब उसकी तुलना में ना, यस, यानी यदि कोई यहाँ मिडिल क्लास का बंदा है तो ये यहां जब जाता है द रिच के पास तो उसको लगता है गरीब है। इंडिया में यदि कोई इलिट क्लास का बंदा है, ठीक है, उसे भेज दो आप न्यूयॉर्क और उसे कभी ट्रंप के पास, ट्रंप के बाल बच्चे के पास, इवांका ट्रंप का नाम आप लोगों ने सुना है? सुना है? इवांका ट्रंप उसकी डॉटर है, बेटी, वो ट्रंप जूनियर है। इवांका जब इंडिया में हैदराबाद में एक समिट था बिजनेस का, उसमें इवांका ट्रंप जब विजिट की थी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी बजावते एयरपोर्ट पर क्या किए थे? उनकी अगवानी किए। अब इतनी बड़ी शख्सियत है वो कि एक देश का प्राइम मिनिस्टर, जो हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी में सबसे पुराना लोकतंत्र है हमारा, ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और उस देश का प्राइम मिनिस्टर
उसके फादर उस टाइम में प्रेसिडेंट थे, लेकिन उसके बच्चे का क्या हो रहा है, अगवानी किया जा रहा है एयरपोर्ट पर, जबकि ये प्रोटोकॉल तोड़ के ऐसा किया गया था। समझ रहे हो? यानी उसकी पर्सनैलिटी को आप इमेजिन करो कि वो कहाँ है। ठीक है, और हमारे यहाँ एक ऐसा तबका है कि रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। आप सोच सकते हो कि उनके यहाँ जो ऑफिस बॉय होगा, जो स्वीपर होगा, वो भी क्या होगा, एक बेहतरीन जिंदगी जी रहा होगा, उसका भी लाइफ स्टाइल एक शानदार होगा। तो सापेक्ष निर्धनता में कोई दिक्कत यहाँ तक समझ गए ना? यानी ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि मान लीजिए आप समझ गए हो चीजों को, याद कॉपी ना हो आपके पास में, तो आपको बस सेंटेंस फॉर्मेशन करने आना चाहिए। ठीक है, अंबानी को अपने से तुलना नहीं करिए, अंबानी को थोड़ा इससे तुलना करिए, जो मैंने बताया था यूनिकॉर्न का बच्चा था ना वो, तो उन लोगों से करिए। हाँ ये करिए। हम आप तो बहुत मतलब लोअर मिडिल लोअर इसमें तो है ही नहीं, आप इधर आइए हम लोग। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल। सापेक्ष निर्धनता की व्याख्या इसी में, रिलेटिव पॉवर्टी में ही सापेक्ष निर्धनता की व्याख्या देश के अंदर आय में पाई जाने वाली असमानता, आय मतलब इनकम। सापेक्ष निर्धनता की व्याख्या देश के अंदर आय में पाई जाने वाली असमानता के रूप में भी की जा सकती है ना। कैसे की जा सकती है बताएंगे कोई? ये मैंने रिपोर्ट ये दिया था आप लोगों के को, एक डाटा दिया था ऑक्सफैम वाला। आप नहीं थे ना भैया? थे आप नहीं। इनइक्वालिटी का जब जिक्र कर रहे थे तब आप शायद नहीं। असमानता कैसे, मतलब आय में असमानता को कैसे आप सापेक्ष से दर्शा सकते हैं? सॉरी, टू द पॉइंट बताइए, क्रक्स बताइए। ये मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि इंटरव्यू में अभी उस लड़के को मैंने रिमार्क्स दिया तो यही बताया, जो फीडबैक दिया ठीक था, अच्छी स्थिति थी उसकी। कोई ओबियस सी बात है, कोई जब इंटरव्यू दे रहा होता है तो नॉलेज तो होता ही है उस बंदे के पास। ठीक है, सीधा है कि आपको चीज पता हो किसी टॉपिक के बारे में, तभी अपने आप को एक्सप्रेस करिए, बताइए। अदरवाइज फिर ये हैबिट बन जाती है मेरी, और यही चीजें हम फिर इंटरव्यू पैनल में जो लोग रहते हैं तो उसको फिर हम घुमा रहे होते हैं, लेकिन वो अपने फील्ड के बहुत बड़े उस्ताद होते हैं, समझ गए? हम उसको नहीं घुमा सकते। हम सोचेंगे वो समझ लेगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। मैंने बताया था आपको, अभी रिसेंट में 2023 में ऑक्सफैम का रिपोर्ट आया था, जिसमें भारत में 5% लोगों के पास देश की 60% क्या है, संपत्ति है। तो ये क्या है? ये असमानता प्रदर्शित कर रहा है या समानता? असमानता प्रदर्शित कर रहा है ना। और ऑक्सफैम एक एनजीओ है, देश के 5% लोगों के पास देश की 60% जो वेल्थ है, परिसंपत्ति, उसका बॉस है ये। ठीक है, जबकि निचली यानी जो बॉटम पे लोग हैं, रामलाल सेवालाल, गांव मतलब भारत में जो निचले तबके के जो 50% लोग हैं, उसके पास कितना वेल्थ है? 40%। तब तो बहुत तगड़ी स्थिति हो जाएगी इंडिया की। 3% देश के जो निम्न तबके के लोग हैं, मतलब निचली यानी बॉटम लाइन के, यानी नीचे से जो 50% लोग हैं, निम्न देश के निचले 50% जो आबादी है भारत की, उसके पास देश के पूरे संसाधन का ना, पूरी संपत्ति का केवल 3% है। ये हम लिखा देंगे आप लोग को बजावते। ठीक है, तो ये अब आप देखिए कि ये असमानता प्रदर्शित कर रहा है या समानता? असमानता। यहां जो है, यहां पे जो आदमी है, इसके यहां यदि ऑफिस बॉय भी है
तो वो BMW मर्सिडीज मेंटेन कर रहा है, और हम लोग यदि इसमें हैं तो साइकिल का पंचर भी बड़ी मुश्किल से, पंचर समझते हैं ना? हाँ, तो साइकिल का वो जो पंचर हो जाता था तो लोग घर लेके चले जाते थे, सोचते थे पापा रुपया भेजेंगे तब फिर पंचर बनेगा। समझ रहे हैं? और बताइए और क्या है डाटा। वर्ष 2012 से 2022 तक 10 साल के दौरान जो भी देश में वेल्थ क्रिएशन हुआ, यानी संपत्ति का सृजन हुआ, इसका टोटल संपत्ति में 40% जो संपत्ति हुआ वो देश में केवल 1% लोगों के पास चला गया। नहीं समझे? 2012 से लेके 2022 तक देश में जितनी भी संपत्तियां बनी, परिसंपत्तियां, जितना भी एसेट्स क्रिएट हुआ, उसका 40% जो संपत्ति है वो देश के 1% लोगों के पास गया। उसमें कौन है? अंबानी, अडानी, ये सब लोग। आप लोग जब पढ़े होंगे न्यूज़पेपर, तो जब कोविड आया था तो उस टाइम में यही बातें चल रही थी देश में कि अमीर और अमीर हो गया कोविड में, और गरीब जो है वो अपनी मूलभूत आवश्यकता को भी क्या कर रहा है? पूर्ति नहीं कर पा रहा है। तो ये हो गया, एक हो गया आर्थिक असमानता। ये जो आप पहला लास्ट वाला पॉइंट लिखा ना आपने, क्या लिखा था कि सापेक्ष निर्धनता की व्याख्या देश के अंदर आय असमानता के रूप में भी की जा सकती है। इसमें आप एक पॉइंट लिख लीजिए, आर्थिक असमानता। भारत में आर्थिक असमानता डैश दे के लिखिए।